नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिस पर समाज में कानाफूसी तो बहुत होती है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर कोई खुलकर बात नहीं करता। महिलाओं के वर्जिनिटी से जुड़ी बहसें तो अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई पैमाना मौजूद है? आज सीधे तथ्यों, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान की ओर बढ़ेंगे ताकि इस पूरे मिथक की शारीरिक रचना को अच्छी तरह से समझा जा सके। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह छाया रहता है, क्या पुरुष वर्जिनिटी को सच में साबित किया जा सकता है? जब फीमेल वर्जिनिटी और तथाकथित टेस्ट्स की बात आती है तो समाज बहुत मुखर होता है। लेकिन क्या लड़कों या पुरुषों के लिए इसका कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समतुल्य मौजूद है? अक्सर रिश्ते में सच्चाई जानने की चाहत रखने वाले लोग या समाज के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाने वाले लोग ये जानना चाहते हैं। तो क्या वाकई ऐसा कोई टेस्ट है जिससे किसी पुरुष के अतीत का पता लगाया जा सके? आइए इस दिलचस्प पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। भाग 1, मनोवैज्ञानिक संकेत और व्यवहार संबंधी सुराग जिनकी लोग अक्सर तलाश करते हैं। मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही बेसिक पहलू है जिसे समझना जरूरी है। सोस के मुताबिक जब भी कोई पहली बार इंटीमेट होता है तो एक स्वाभाविक सा डर या घबराहट होना बिल्कुल लाजमी है ना? इसे नर्वसनेस कहते हैं। इसे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो झिझक कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर कोई बिना किसी डर के एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा हिंट हो सकता है कि उन्हें पहले से अनुभव है। ये एक ऐसा व्यवहारिक सुराग है जिसे आमतौर पर नोटिस किया जाता है। एक और बहुत ही स्पष्ट संकेत जिसे हमारा सोर्स उजागर करता है वो है बातचीत की दिशा। अगर कोई बार बार और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत को इंटीमेसी की तरफ ले जाता है, जिसे आधुनिक संदर्भ में अक्सर फोन सेक्स जैसी चर्चाओं का नाम दिया जाता है, तो ये गौर करने वाली बात है। बिना किसी असहजता के अगर लगातार इस टॉपिक पर इतनी सहजता से बात हो रही है तो भाई ये सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं हो सकता। ये निरंतर और आत्मविश्वासी चर्चा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक इंडिकेटर मानी जाती है, क्योंकि अनुभव अक्सर शब्दों में झलकता है। अगर कोई इंटीमेसी को लेकर बहुत ही विशिष्ट स्पष्टीकरण या सटीक डिटेल्स दे रहा है या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर दावे कर रहा है, तो जाहिर है कि ये ज्ञान किसी फिल्म या नॉवल से नहीं आया है। इसके अलावा सोर्स विशेष रूप से अत्यधिक प्रेरणा का जिक्र करता है। जब कोई पार्टनर को लगातार मोटिवेट करता है कि ये बहुत अच्छा अनुभव होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह का व्यवहारात्मक ज्ञान आमतौर पर वास्तविक अनुभव से ही आता है। भाग 2, शारीरिक साक्ष्य की तलाश, शारीरिक रचना बनाम मिथक। सबसे पहले तो एक बहुत ही आम गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। सोर्स बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि पुरुष शरीर रचना के भौतिक आयाम जैसे कि जननांग का आकार या लंबाई, इनका वर्जिनिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इन बाहरी शारीरिक विशेषताओं को देखकर किसी के भी अतीत का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये अवधारणा पूरी तरह से बेबुनियाद और अवैज्ञानिक है। अब आते हैं उस विशिष्ट शारीरिक विशेषता पर जिसको लेकर समाज में सबसे ज्यादा मिथक फैले हुए हैं। सिस्नेमुंड झिल्ली यानी ग्लैंस पेनिस मेम्ब्रेन। आसान भाषा में समझें तो पुरुष जननांग के बाहरी हिस्से पर एक बहुत ही पतली सी झिल्ली या परत होती है जो त्वचा से जुड़ी होती है। आगे के मिथकों को वैज्ञानिक नजरिए से समझने के लिए इस एनाटॉमी को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। और ठीक यहीं से जन्म लेता है एक बहुत बड़ा सामाजिक मिथक। ये मिथक दावा करता है कि ये झिल्ली त्वचा से मजबूती से जुड़ी होती है और जब कोई पुरुष पहली बार शारीरिक संबंध बनाता है तो खिंचाव की वजह से ये झिल्ली फट जाती है, सिकुड़ जाती है और इससे दर्द होता है या खून निकलता है। समाज के एक बड़े हिस्से में इसे ही मेल वर्जिनिटी का अंतिम टेस्ट या प्रमाण मान लिया गया है। लेकिन विज्ञान और असलियत दोनों इस कहानी से बिल्कुल अलग हैं। हमारा सोर्स इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। ये जो तथाकथित टेस्ट है ये पूरी तरह से आधारहीन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये झिल्ली कई और आम कारणों से भी खिसक या टूट सकती है। प्यूबर्टी यानी युवावस्था के दौरान होने वाले प्राकृतिक बदलावों से, हस्तमैथुन से या फिर बस लोशन और तेल के इस्तेमाल से होने वाले नॉर्मल फ्रिक्शन से भी ये परत हट सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये झिल्ली पहली बार का कोई विश्वसनीय सबूत हो ही नहीं सकती। ये पूरा का पूरा टेस्ट साइंटिफिक रूप से फेल है। यहाँ पे हमारे सोर्स ने एक बहुत ही सीधा और शानदार समानांतर खींचा है। देखिए, जिस तरह महिलाओं में हाइमन को वर्जिनिटी का पैमाना मानना एक बहुत बड़ा मेडिकल मिथक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो तो खेल कूद या दूसरी सामान्य गतिविधियों से भी टूट सकता है। ठीक उसी तरह पुरुषों में इस झिल्ली को पैमाना मानना भी उतना ही गलत और अविश्वसनीय है।
सच तो यह है कि ये दोनों ही शारीरिक मिथक समान रूप से त्रुटिपूर्ण और बेबुनियाद हैं। भाग 3, अंतिम फैसला, वर्जिनिटी के आधार पर जज करना आखिर क्यों गलत है। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सार बस इसी बात में छिपा है। मानव जीव विज्ञान में वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए कोई बिल्ट इन सिस्टम मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ना तो महिलाओं में और न ही पुरुषों में शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा है जो ये साबित करने के लिए डिजाइन किया गया हो कि किसी ने पहले शारीरिक संबंध बनाए हैं या नहीं। विज्ञान की दुनिया की यही सबसे ठोस और अटल सच्चाई है। ये बात हमें सबसे पावरफुल और अंतिम निष्कर्ष तक ले आती है। समाज को कभी भी किसी इंसान के चरित्र का आकलन इस नामुमकिन मेडिकल मानक के आधार पर नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वर्जिनिटी के आधार पर किसी को जज करना सिर्फ अवैज्ञानिक ही नहीं है, बल्कि मौलिक रूप से बिल्कुल गलत है। तो जब भी आगे से ऐसे मिथकों की चर्चा हो तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या हम वाकई एक आधुनिक और वैज्ञानिक समाज में जी रहे हैं, या आज भी सदियों पुराने बेबुनियाद शारीरिक पैमानों के गुलाम हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहें।